मॉर्निंग दो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के एक्साइटिंग गेस्ट हैं और हालांकि अभी बातचीत कम हुई है, अभी और आगे बहुत होने वाली है, मगर मेरे और जुनेद के एनर्जी लेवल बढ़ा दिया है। एनर्जी लेवल इतना ज़्यादा हो चुका हुआ है और माशाल्लाह इतनी यूथ से भरपूर और थोड़े अफसरदा क्यों लग रहे हैं आप? मैं ताड़ी तारीफ की थी सर नहीं, मेरे कहने का कारण है कि दो एडियां बड़ियां सेलिब्रिटीज खुद मेरे सामने बैठी हैं। ये तो बहुत जुनेद माशाल्लाह और बाबा जी तो फिर तो इन्हां दे सामने मेरे को बोलिया नहीं जाता है। नहीं खुल के बोल, वजह की उधार देना ना था। अच्छा तू मेरा देना मैं दस देना। आप दोनों क्या रिलेटेड भी हैं या दोस्ती है? बहुत बाबा जी साडे मुर्शिद ने जी, यही सारे दादे बाबा जी साडे मुर्शिद ने। जस्सी से दोस्ती बहुत ज़्यादा है और अभी जस्सी के एल्बम का एक सॉन्ग भी लिखा मैंने, जट नाल कर ले कंप्रोमाइज, और जस्सी और मेरा कुछ 6 साल का साथ है। बड़ा पॉपुलर गाना है तो। और बल्कि अभी इनकी एल्बम के ऊपर बात करते हैं। भाई जस्सी क्या सीन है? एल्बम कैसी चल रही है? और आपने रिलीज किया, बड़े नालां भी थे उन लोगों से जिन्होंने रिलीज किया। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कोई कर दी थी उनके खिलाफ। नहीं ऐसी बातें मैं नहीं करूंगा। कॉन्फ्रेंस पागल सेंसेशनल ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਲੈ, ਐਵੇਂ ਅਗਲਾ ਮੇਰਾ ਐਲਬਮ ਹੀ ਨਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੋ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਐਲਬਮ ਲੱਭਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕਾਪੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਘੱਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਕ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਲਿੱਤਾ ਵਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਯਾਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ कि भाजी ਇਹਨੂੰ एक बारी मुड़ के फिर घल दो। वो कहते थोड़ी देर बाद। मैं चलो ठीक है तुम्हारी मर्जी। ये वैसे आजकल के रेकॉर्ड लेबल्स जो है जैसी इसका मसाइल नहीं आगे जितने में आपको क्या लगता है कि मैं हर म्यूजिशियन से पूछता हूँ कि जितने भी चैनल्स ने जो अपने रेकॉर्ड लेबल्स खोल लिए हुए हैं उससे आर्टिस्ट को फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? आर्टिस्ट ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਚਣੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਰੈਕੋਰਡ ਲੈਵਲ ਜਿੰਨੇ ਖੁੱਲਣ ਦੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ ਬੰਦਾ ਆਰਟਿਸਟ ਕਲਾਕਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿਚਾਰਾ ਐਲਬਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਰਦਾ ਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਐ। ਜੇ ਸੀਡੀ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ। ਕੋਈ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ 2-2 3-3 ਸਾਲ ਲਟਕਾ ਛੱਡਦੇ ਆ ਤੇ ਪੈਸਾ ਪੂਹਾ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜੱਸੀ ਤੇਰਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਕਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। फिर रैकेट लेवल खत्म ही तो बड़े हो रहे हैं ना। हो गए ने, होने की हो गए ही नहीं है, हो गए अब नहीं। मुझे तो पर्सनली फील होता है कि एक अगर आप एक किसी चैनल के साथ जो जिसका रेकॉर्ड लेबल है आप उसके साथ एफिलिएट हो जाते हैं तो दूसरा एक बहुत बड़ा नेटवर्क आपसे मिस हो जाता है। दूसरे चैनल ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ नहीं चलाਉਣਾ, तो ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ किधर? मगर ऐसे क्यों नहीं हो सकता कि हर म्यूजिक चैनल वो चला ले क्योंकि वो इतना पॉपुलर गाना है, वो इतने नहीं शुक्र है रब दा। मैं अपनी भी गल करन दिया, मेरा ये रब दा शुक्र है कि जिन्ने भी चैनल्स ने सारिਆਂ ਤੇ ਚੱਲਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਖਸੂਸ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਮਖਸੂਸ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਇਹਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਣ ਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ जुनेद ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰਾ ਚੱਲਦਾ, ਇਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ये गल करता हूं। और जो नया टैलेंट सामने आ रहा है वो कितने अच्छे गाने लेके आ रहे हैं माशाल्लाह। ये देखिए कितना अच्छा गाता है। कल मुंडा आया सी बिलाल सईद, कल हमारे यहाँ पे गेस्ट आए हुए थे। बिलाल सईद बहुत अच्छा गाना, एक गाना कीता है माशाल्लाह, इतना बड़ा अच्छा गाना था। इश्क बेपरवाह बहुत अच्छा गाना। अच्छा सुनील से पूछेंगे कि सूरज, ओहो सुनील मेरा ख्याल अपनी चाय में इतनी मगन थी कि चले कोई बात नहीं, हो जाता नहीं। सूरज के थल्ले बैठे हैं। बिल्कुल सूरज जो है सूरज बाबा, उनसे पूछेंगे कि आपने माशाल्लाह इतनी कम उम्र में लिखना शुरू किया, शायरी भी आप करते हैं और माशाल्लाह आपकी पर्सनालिटी इतनी बबली और इतना आपका विट है, इतने आप इजी गोइंग और लेड बैक और मतलब वो है, मतलब क्या कहते हैं उसको, मजेदार से इंसान यानी कि शुगली हैं। मगर साथ ही साथ आपकी पर्सनालिटी में वो एस्पेक्ट भी है जहाँ पे आपकी इतनी सीरियस राइटिंग है, इतने हिट आपने ड्रामे दिए, इतनी हिट शायरी की और वो सीरियस है। तो ये यानी कि पर्सनालिटी की दो साइड्स हैं। ये शुरू में काफ़ी हुआ मेरे साथ। मैंने स्टार्टेड राइटिंग लोग सीरियस ही नहीं लेते थे। अच्छा। पीटी भी जाता था, अच्छा आपने लिखा है, आप क्या लिखेंगे, मतलब ये। और आज भी हमारे यहाँ ना
स्पेशली मेरे पेशे को उम्र से मापा जाता है जी। राइटर हैज टू बी ऐनक लगी होए, वाइट बाल हो, कोई मैच्योर पर्सनैलिटी हो और रात के टाइप प्रोग्राम में उसको जाके बिठा दो और कॉफी पियो। मतलब कम ऑन यार, हम जिंदगियों पे लिखते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं लोगों के लिए नहीं लिखता, मैं लोगों पर लिखता हूँ। तो आई हैव टू बी लाइवली। मुझे वो डिप्रेशन की कहानियां लिखने का मतलब ये नहीं कि आप डिप्रेशन में चले जाओ। शराबी की लिखनी है तो आप पैग लगाना शुरू कर दो जी आजकल मैं शराबी का स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। नो, यू हैव टू बी कलरफुल, ताकि लोग तभी आपको सुनेंगे, लोग तभी आपको देखेंगे और आपके इर्द गिर्द आना पसंद करेंगे और फिर आप उनकी स्टोरीज से। और मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा सीरियस काम करने वाले आप रियल मन से मिलके देखे, दे आर वेरी लाइवली। मंटू साहब जो थे ही वाज वेरी कलरफुल, और कॉमेडी लिखने वाले रियल में बहुत सीरियस आपको मिलेंगे। कितना सही ये बिल्कुल ऑपोजिट मतलब अगर आप डॉक्टर यूनुस भट्ट से आपसे रियल में मिलेंगे, उनकी पर्सनालिटी ही इज वेरी सीरियस, इज वेरी, लेकिन तो ये है बिल्कुल बड़ी मज़ेदार चीज़ है। और ये देख लें कि हमारी जो ये मतलब फ्यूचर ऑफ आर इंडस्ट्री, क्योंकि इतनी इनकी कम उम्र है, हालांकि उन्होंने बहुत अचीव कर लिया मगर एज तो कम ही है, तो इंशाल्लाह आप देखें कि कहाँ पहुँच जाएंगे। इतनी तरक्की, दोनों हमारे जो भाई आज बैठे हैं माशाल्लाह, यंग बट सो सक्सेसफुल, और आगे अभी तो जी पूरी जिंदगी पड़ी है यंग। अभी तो इनको मलेशिया से किस्सा सुनाऊं ना। यस मैं कामयाब हो अच्छा सुने ना, हमें पहले तो हमें वो किस्सा सुनाएं जो आपने 2 मूवीज लिखी, इंडियन मूवीज। हाँ जी, अभी रिसेंटली करके आया मैं 2 मूवीज, एक बरखा राय की है, अच्छा, नाक में दम, और एक अभी गुरदास मान जी की पंजाबी फिल्म की है मैंने। और चूंकि बेसिकली मैं फिल्म राइटर, लेकिन अब मैंने जब लिखना शुरू किया तो इंडस्ट्री खत्म हो गई। मैंने अच्छा बड़ा अच्छा वाक्य हुआ पिछले दिनों, आई वाज इनवाइटेड फॉर अ फिल्म, तो मुझे फोन आया जी रात को डायरेक्टर साहब का, मैं नाम नहीं लूँगा, बड़े माशाल्लाह पंजाबी फिल्मों के बड़े मशहूर डायरेक्टर हैं, कि सूरज बाबा जी बच्चों पे फिल्म बनानी है, मैंने जी सितारे ज़मीन पर देखी है। अच्छा। इंडिया ने तो नाम भी गलत रखा है, तारे ज़मीन पर, लफ्ज़ सितारे होता है। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, पहला मुझे शौक ये लगा कि उनको फिल्म समझ आ गई है। अच्छा। दूसरा शौक ये कि उनको पसंद आई, और तीसरा ये कि बच्चों पे फिल्म बना रहे हैं और वो भी पंजाबी। हाँ जी। अगले दिन स्टूडियो का वहाँ पहले से 2 राइटर बैठे हैं। कहते जी ये हमारे राइटर है जिन्होंने खतरनाक हसीना लिखी है, ये वो है जिन्होंने बेबाक कलियां लिखी है। अच्छा, मैंने पहले तो पोनी शोनी खोल ली ना, मैं क्या मैं मम्मी डैडी टाइप राइटर ये। एनीवे फिर मैंने कहा जी जी तो बच्चों पे फिल्म बना रहे हैं, नाम मैंने रजिस्टर करा लिया। मैंने कहा जी क्या नाम है? गुज्जर दा बचपन। कैन यू इमेजिन कि मैडम संगीता इस बात की गवाह है। मैंने गुज्जर दा बचपन, मैंने गुज्जर को नहीं छोड़ना। मैडम संगीता को कहा कि आप मेरी इतनी बुरी रिप्यूट उनके सामने पेश करें कि वो नॉन सीरियस है, वो नॉन प्रोफेशनल है, कि जिस दिन का नाम ये है। अच्छा, आजकल ये भी फैशन है इंडस्ट्री में, नाम पहले से रजिस्टर हो जाता है। मतलब वो, और अब इस पे फिल्म बन रही थी। अब मैं I can't get over it. मतलब आई थॉट के नहीं यार। और पोस्टर भी है, बच्चे ने एक हाथ में क्लैशिको पकड़ा है, दूसरा एक हाथ में डांसर, सर पे कैप है। मैं कहा सर ग्रेजुएट बंदा बीए के बाद होता है, इस उम्र में उसको डिग्री कहना नहीं, बदमाशी की डिग्री है कि मैं बदमाश बना या गुज्जर। तो मैं क्या फेर एंड चे की करेगा? कहता कुछ नहीं, वो पढ़ा लिखा बदमाश होएगा। पढ़ा लिखा बदमाश। अच्छा, जैसे हमने एक ब्रेक की तरफ जाना है, प्लीज एक गुज्जर स्टाइल में ब्रेक तो दें। ਚੱਕ ਦੇ ਫੱਟੇ ਵੇ ਗੁਜਰਾ।